तो दोस्तों आज फाइनली कह सकते हैं आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, यानी कि मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और शपथ में उन्होंने यही बोला कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, शपथ ली। तो जिनका भी जो नाम रहता है वैसे वो शपथ लेते हैं, हालांकि निक नेम मोदी या जो भी पड़ जाए वो अलग मैटर है। फिलहाल तीसरी बार उन्होंने शपथ ली और जैसे कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद वो एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने लगातार तीसरी बार शपथ ली। अब आइए बात करते हैं कि ये कौन सी सरकार है। दोस्तों इसके पहले जो सरकार बनी थी वो एनडीए सरकार नहीं थी, मोदी सरकार थी। आपने नारा भी बहुत सुना होगा कि अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, या फिर बहुत सारी चीजें मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, या बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी चुनाव में तमाम मौकों पे। लेकिन आपसे बता दें कि ये अब की बारी जो सरकार है ये मोदी सरकार नहीं है, ये है एनडीए की सरकार। जो उनका गठबंधन है पूरा, कई पार्टियों का मिला के, ये उनकी सरकार है। क्योंकि अब की बार जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं दिया था, 240 सीट के आसपास मिली थी एंड भारतीय जनता पार्टी को, या यूँ कहें प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसकी वजह से उनको समझौता करना पड़ा। पहले भी ये एनडीए में बहुत सारे दल थे लेकिन उनके पास बहुमत था, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना खुद ही सीट थी जिससे वो किसी की जरूरत नहीं थी। फिलहाल एनडीए जो है कई पार्टियों का गठबंधन है, उसी तरफ इंडिया जो है जैसे समाजवादी पार्टी या बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है, तो उसी तरीके से एनडीए है। तो भारतीय जनता पार्टी की अब की सरकार, तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की नहीं एनडीए की सरकार बनी है। पीएम मोदी प्रधानमंत्री तो बने हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री वो नहीं बने हैं, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बनी है, मोदी सरकार नहीं बनी है। अब जो चुनाव में तमाम प्रचार हो रहा था कि मोदी की गारंटी, या मोदी ने ये किया, मोदी ये करेंगे, मोदी वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि अब जो चीजें आएंगी उसमें एनडीए का नाम होगा। क्योंकि बाकी भी दल जो हैं वो भाई नाराज हो सकते हैं इससे, क्योंकि वो भी सरकार में शामिल हैं। वो कह सकते हैं सपोर्ट किए हैं, क्योंकि उनके बिना सरकार नहीं बन सकती थी, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे नरेंद्र मोदी, तो इसलिए उनका सपोर्ट है। तो कहीं न कहीं जितने भी कार्य होंगे वो भी उम्मीद करेंगे, वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि उनका भी नाम लिया जाए, उनका भी साथ साथ नाम चले, चाहे कोई भी योजना हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो चीज़ें होती हैं समाज में या देश दुनिया में हमारे, तो उसमें किस तरीके से उसको संबोधित किया जाता है, चाहे कोई भी योजना हो, मोदी जी के नाम से होती है या फिर एनडीए के नाम से होती है या फिर और किसी के नाम से, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि भाई उसी के साथ राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी शपथ ले ली और कई मंत्रियों ने, ऐसा बताया जा रहा शपथ ली। बहुत हारे हुए जो लोग थे, हारे हुए मंत्री थे, तमाम लोग भी उपस्थित थे, सबको मुझे लगता है बुलाया गया था। स्मृति ईरानी भी थी उसमें, जो कि अमेठी से उन्होंने हारा चुनाव, और दिनेश लाल उर्फ नेहरू भी थे। मतलब कह सकते हैं आपके बहुत सारे लोग थे, डिप्टी सीएम थे और सीएम थे यूपी के। तो बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी और रात के टाइम में कह सकते हैं आप, अंधेरे का टाइम जब अंधेरा हो गया था तो शपथ ली गई वहाँ पे। और आज मैच भी चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का। अभी कौन जीता कौन नहीं हारा, क्योंकि मैंने अभी अपडेट नहीं देखी है। लेकिन ये है कि तीसरी बार पीएम मोदी बने, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि जो पिछली सरकारें 2 बार चली हैं उनमें तो खैर कोई रोक टोक नहीं था, किसी कोई भेदभाव नहीं था। पीएम मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चाही उस तरीके से सरकार चलाई, क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत था। लेकिन अब की बार की सरकार मुझे लगता है थोड़ा सा अलग होगी। अलग इसलिए होगी क्योंकि नीतीश कुमार को, ऐसा नहीं कि उनकी सच्चाई किसी से छुपी हो, सारे लोग जानते हैं नीतीश कुमार को। पलटू चाचा का नाम एक तरीके से फेमस हो गया था। दोस्तों मेरे थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरी जीभ में थोड़ा सा छाले पड़े हैं इसलिए दिक्कत हो रही है, अभी कल तक सही हो जाएगा मुझे लगता है। तो नीतीश जी की बात करें, नीतीश जी का नाम ही पड़ गया पलटू चाचा। तो आप कह सकते हैं वो जब तक किसी पार्टी में है तो क्या भरोसा किया जा सकता है कि कब तक रहेंगे या कब तक सरकार चलेगी। वहीं चंद्रबाबू नायडू भी हैं। चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या नहीं कहा होगा चंद्रबाबू नायडू को लेकर, या चंद्रबाबू नायडू ने क्या नहीं कहा होगा पीएम मोदी को।
तो होता है ये चीज़ें, तो आप देखते होंगे चुनाव में पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, दोस्ती चलती है, टूटती है। इस चुनाव में कोई किसी के साथ है, कि दूसरे में किसी के साथ है, तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। अब देखते हैं कि किन बातों पे समझौता होता है, क्योंकि नीतीश अगर समर्थन देंगे तो कुछ ना कुछ उनकी भी मांग होंगी, चंद्रबाबू नायडू समर्थन दिए तो कुछ ना कुछ उनकी भी मांग होगी। ये दोनों लोग अगर साथ में हैं नरेंद्र मोदी के, या एनडीए में शामिल हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ मांगे होंगी, कुछ ना कुछ जरूर इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही होगी। फिलहाल अभी कुछ चीज़ साफ नहीं हो पाई, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो पीएम मोदी शपथ लिए हैं, सरकारें शपथ लेने के बाद भी गिर जाती है। अगर वो कह सकते हैं ना अपना, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने अगर समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी ऐसा कुछ होने देंगे, अमित शाह कुछ ऐसा होने देंगे। कोशिश यही रहेगी, लेकिन ये है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू, तो भरोसा नहीं मुझे लगता है कि कर रही होगी, बीजेपी नहीं कर रही होगी। और चंद्रबाबू नायडू और वो नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है कि उनके भी माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। फिलहाल क्या चल रहा होगा, अगर आपको आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।